फ्राइडे गेम्स चेकआउट में इस वीक जानेंगे मोस्ट एंटीसिपेटेड टेक टू इंटरैक्टिव अर्निंग कॉल्स में GTA 6 को लेकर क्या बात हुई, GTA 6 के कुछ गेम प्लेस जो कि X.com पर वायरल हो रहे हैं, एल्डन रिंग का मोबाइल पोर्ट, फार क्राई 7 एंड पोकीमेन जो कि अब ट्विच के एक एम्प्लॉय को एक्सपोज करने वाली हैं। ऐसे ही बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में, तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करते हैं टेक टू इंटरैक्टिव के अर्निंग कॉल्स में आखिर GTA 6 से रिलेटेड क्या बात की गई। तो टेक टू इंटरैक्टिव ने बोला है कि फिजिकल ईयर 2025 उनके लिए ग्राउंड ब्रेकिंग होगा। और आपको नहीं पता कि फिजिकल ईयर कब स्टार्ट और एंड होता है, तो फिजिकल ईयर 2025 स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 को और ये एंड होगा 31 मार्च 2025 में। तो यहाँ पे थोड़े बहुत हिंट्स तो मिल रहे हैं कि GTA 6 अर्ली 2025 में ही रिलीज किया जाएगा। फिर टेक टू इंटरैक्टिव के सीईओ ने बोला कि हम परफेक्शन सीख कर रहे हैं, जब हमें लगेगा कि गेम प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज हो चुका है तब हम इसका रिलीज प्लान करेंगे। एंड रॉकस्टार के फिजिकल ईयर 2025 में क्या क्या होने वाला है, जैसे कि GTA 6 से रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं, फ्यूचर में कौन कौन से गेम्स आने वाले हैं मोबाइल और पीसी के लिए, ये सब कुछ हमें पता चलेगा मई 2024 में। और शायद यही वो टाइम होगा जब हमें ये भी पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि GTA 6 कब रिलीज किया जाने वाला है। फिर अर्निंग कॉल्स में कुछ और भी बातें की गई, जैसे कि GTA 6 के ट्रेलर ने बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जो है मोस्ट व्यूड नॉन म्यूजिक वीडियो का, जिसमें ट्रेलर को मिले हैं 93 मिलियन व्यूज 24 आवर्स में। फिर GTA 5 की आज तक 195 मिलियन यूनिट्स बिक चुके हैं। एंड पूरे GTA सीरीज की बात की जाए तो यहाँ पर बिके हैं 420 मिलियन यूनिट्स। ऐसे ही RDR 2 के 61 मिलियन कॉपीज बिक चुके हैं एंड RDR सीरीज के 86 मिलियन यूनिट्स। फिर इन्होंने ये भी बताया कि GTA ट्रिलॉजी मोबाइल पर लॉन्च करना एक बहुत ही बड़ा सक्सेस था नेटफ्लिक्स के साथ। एंड कुछ और भी छोटे मोटे अपडेट्स बताए गए थे जिन्हें हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं GTA 6 के एलिजेड गेम प्ले की, जिसे X पर काफी ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, लेकिन अफसोस ये गेम प्ले फेक है। अगर आप गौर से भी देखोगे तो पहली बार में आपको पता चल जाएगा कि ये गेम प्ले किसी GTA गेम का नहीं बल्कि वॉच डॉग्स लीजेंड का है, जिसमें मॉड्स की हेल्प से इसको GTA का लुक देने का ट्राई किया गया है। और वैसे भी GTA 6 तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ये हमने ट्रेलर में देख ही लिया था। GTA 6 के ट्रेलर से रिलेटेड एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें बुरानियम आर्ट नाम के एक एक्स यूजर ने ट्रेलर के बोट वाले चेस सीन को माइनक्राफ्ट में रिक्रिएट किया है, जो कि काफी ज्यादा कूल है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब हुआ कैसे, ये इतना रियल कैसे लग रहा है। वेल, इसे माइनक्राफ्ट के ब्लॉक्स का यूज करके ब्लेंडर जैसे 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर से रिक्रिएट किया गया है, जहाँ बैकग्राउंड के बिल्डिंग्स, बोर्ड्स एंड प्लेन वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है। बस हाँ, माइनक्राफ्ट में वाटर इस तरह से मूव नहीं करता, जिससे पता चल जाता है कि ये एनिमेशन है ना कि कोई मॉड। नेक्स्ट एक बहुत ही बड़ी न्यूज है NFS अंडरग्राउंड 2 से रिलेटेड। तो हाल ही में इस गेम का एक RTX रीमिक्स मॉड सामने आया है, जो कि गेम के लुक्स को कम्प्लीटली बदल कर रख देता है। कुछ दिनों पहले IGN ने इस मॉड का गेम प्ले अपने चैनल पर अपलोड किया था, जिसमें गेम के अपडेटेड टेक्सचर, स्मूथ गेम प्ले एंड इम्प्रूव लाइटिंग देखी जा सकती है। अगर याद ना हो तो ये गेम 2004 में आया था, जिसमें ग्राफिक्स तो 20 साल पहले वाले ही थे, जिससे आज के टाइम पे अगर आप इस गेम को खेलोगे तो ये बहुत ही पिक्सेलेटेड और विंटेज गेम फील होगा। बट ये मॉड इस गेम के सभी टेक्सचर्स को नए से रिप्लेस करके RTX की मदद से एक मॉडर्न रेसिंग गेम का लुक दे देता है। इवन इसमें बीच के फ्रेम्स भी ऐड करने के लिए AI का यूज किया गया है, जिस कारण अब ये गेम 60 FPS सपोर्ट करता है। ये मॉड अभी फिलहाल अपने अर्ली स्टेजेस में है, तो ये उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो ये ModDB की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। आगे एक और बड़ी न्यूज है रिगार्डिंग एल्डन रिंग। तो रिसेंटली ही ये हिंट्स मिले थे कि एल्डन रिंग का मोबाइल वर्जन अंडर डेवलपमेंट है। अब वैसे ही एल्डन रिंग इतना पॉपुलर गेम था, तो इसका मोबाइल वर्जन डेफिनेटली काम कर सकता है, लेकिन मोबाइल वर्जन से रिलेटेड एक चीज क्लियर नहीं है कि क्या ये ओरिजिनल स्टोरी लाइन का एक कंप्लीट एडेप्टेशन होगा या फिर एक नया चॉप डाउन वर्जन। ऐसा इसलिए भी स्पेकुलेट किया जा रहा है क्योंकि इस मोबाइल पोर्ट को एल्डन रिंग के ओरिजिनल क्रिएटर फ्रॉम सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि टेंसेंट गेम्स डेवलप कर रहे हैं। टेंसेंट ने बोला है कि वो लोग इस गेम को इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि ये गेंशिन इम्पैक्ट जैसा फील देगा। अब भले ही टेंसेंट एक बड़ा पब्लिशर हो, लेकिन एक सोल्स डार्क फैंटेसी गेम का मोबाइल पोर्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये तो एक रिकॉर्ड बन चुका है कि आज तक कोई सोल्स टाइप गेम मोबाइल के लिए सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। ऊपर से एल्डन रिंग्स के कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स को टच स्क्रीन के साथ कंसिस्टेंट बनाना इम्पॉसिबल सा लगता है एंड सही मायने में ये बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो भी जाएगा। इस पर फैंस का भी रिस्पॉन्स ज्यादातर नेगेटिव ही रहा है, क्योंकि सभी को लग रहा है कि इस गेम का बैटरी कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा हो सकता है। तो हाँ, फोन फट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बात तो सही है। अमंग अस के ऊपर एक एनिमेटेड सीरीज भी अंडर प्रोडक्शन थी, जिसके रिसेंटली ही कुछ पोस्टर्स और 2 से इमेजेस सामने आए हैं। इनमें हमें इस सीरीज के आर्ट स्टाइल के अलावा और भी ढेर सारे हिंट्स देखने मिले। सबसे पहले तो ये एरिया स्केल्ड का कैफेटेरिया है, जहाँ पर टेबल्स पर पिज्जा रखे हैं एंड शायद ये किसी तरीके का सेलिब्रेशन चल रहा है। पीछे एक VR डेड का बैनर लगा हुआ है, जिस पर ब्लड भी लगा हुआ है, जो ये बता रहा है कि शायद पार्टी किसी और ही रास्ते चली गई। अमंग अस की ये एनिमेटेड सीरीज उसी एंग्शियस एनवायरनमेंट को पोर्ट्रे करेगी जो कि हमें गेम खेलते हुए मिलती थी, तो थोड़ा डार्क तो ये होगा ही।
एंड हाँ, इसमें कुछ कॉमेडिक एलिमेंट्स भी होंगे क्योंकि ये एक कार्टून है। इस सीरीज के अच्छे होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं क्योंकि इस पर काम कर रहे हैं ओवन डेनिस, जिन्होंने द इन्फिनिटी ट्रेन एंड द रेगुलर शो पर काम किया एंड ये शो काफी पॉपुलर रहे हैं। सिंस प्रोडक्शन अभी फुल फोर्स पर चल रहा है तो ये शो हमें जल्द ही देखने मिल सकता है। नेक्स्ट, यूबीसॉफ्ट की तरफ से एक इंटरेस्टिंग न्यूज अंडर डेवलपमेंट है एंड ये न्यूज है फार क्राई 7 की। सिंस फार क्राई फ्रेंचाइज के लेटेस्ट गेम फार क्राई 6 को उतना पसंद नहीं किया गया जितना इसको हाइप किया गया था, जिसके बाद ये ऑब्वियस होगा कि यूबीसॉफ्ट एक नए पार्ट पर काम करेंगे, जिसको और सॉलिडिफाई करने के लिए ये न्यूज मिली है कि यूबीसॉफ्ट टोरंटो ने कुछ जॉब एडवर्टाइजिंग पोस्ट की हैं जिसमें इन्हें एक प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है, वो भी किसी अनटाइटल्ड फार क्राई प्रोजेक्ट के लिए। हालांकि यहाँ पर सीधा फार क्राई 7 तो नहीं बोला गया, लेकिन ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर किस गेम की बात हो रही है। हाँ, अगर यूबीसॉफ्ट किसी रीमेक पर काम कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन लगता नहीं कि फिलहाल इस फ्रेंचाइज में किसी रीमेक की जगह है। इवन कुछ सोर्सेस तो ये भी बोल रहे हैं कि फार क्राई 7 इस बार लीनियर स्टोरी लाइन को फॉलो करेगा, जिसमें हमें किसी हॉस्टाइल टेरिटरी में ड्रॉप कर दिया जाता था, बल्कि इसमें हमें अपने फैमिली को रेस्क्यू करना होगा जिन्हें किसी ने हॉस्टेज बना लिया है। अब ये कितना सच है और कितना झूठ, ये तो यूबीसॉफ्ट के ऑफिशियल स्टेटमेंट में ही पता चलेगा। एआई का यूज तो आज के टाइम पे हर गेमिंग स्टूडियो करना चाहती है, क्योंकि पहली बात एआई का नाम ऐड करने से ही सेलिंग पॉइंट बन जाता है। ऊपर से बोला ये जा रहा है कि इसकी मदद से हर गेम में एक डायनामिक स्टोरी देखने मिलेगी। रिसेंटली ही एक इंटरव्यू में एंटलर इंटरैक्टिव के सीईओ लेनी पैटरसन ने बताया कि एआई कैसे गेमिंग इंडस्ट्री को चेंज कर रहा है, जिसमें एडेप्टिव स्टोरी टेलिंग मेन पॉइंट है। इसके अंदर स्टोरी प्लेयर्स के एक्शन एंड डिसीजन के बेसिस पर इवॉल्व होती रहती है, जिससे हर एक प्लेयर को एक ही गेम के अलग अलग एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं। लेकिन उन्होंने इसका एक कंसर्न भी बताया, जिसमें कि एआई का यूज करके काफी सारे स्टूडियोज ढेर सारे गेम्स बना रहे हैं, जिस कारण अब गेमिंग इंडस्ट्री में कंटेंट एक्सप्लोजन देखने मिल रहा है और इससे ना गेम की ओरिजिनलिटी भी कम होती जाएगी, क्योंकि एआई एक पहले से ही अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की ही स्टोरी बनाएगा। वहीं पर पैटरसन ने बताया कि उनकी कंपनी इस चैलेंज से ऊपर उठकर ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड एआई को कंबाइन करके एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस वाले गेम्स पर काम कर रहे हैं। बाकी ये आइडिया तो काफी फैसिनेटिंग है एंड ऑफ कोर्स इस टाइप के डायनामिक स्टोरी वाले गेम्स खेलने में मजा ही आ जाएगा। अब क्या हमें लास्ट ऑफ अस 3 देखने मिल सकता है? वेल, इसका आंसर तो फिलहाल हाँ ही लग रहा है। रिसेंटली ही नॉटी डॉग की तरफ से लास्ट ऑफ अस 2 के मेकिंग का एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो रिलीज किया गया एंड ये 2 घंटे का था, लेकिन इसमें मेन चीज तो वीडियो के एंड में देखने मिला, जिसमें हमें लास्ट ऑफ अस सीरीज के क्रिएटिव डायरेक्टर नील ड्रकमैन से ये सुनने मिला कि उनके दिमाग में एक कंसेप्ट है जो कि लास्ट ऑफ अस सीरीज का पोटेंशियल 3rd पार्ट हो सकता है। नील ने बताया कि उनका ये कॉन्सेप्ट इस सीरीज में अलग से टाइटल बन सकता है, लेकिन ये इन तीनों स्टोरीज से कनेक्टेड ही रहेगा। एंड ये बात बहुत सैड है कि ये 3rd पार्ट पूरी फ्रेंचाइज का लास्ट चैप्टर हो सकता है, लेकिन फिलहाल सोनी की तरफ से इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है और ना ही इन्होंने 3rd चैप्टर वाली बात को एक ग्रीन सिग्नल दिया है। हालांकि नील ने तो ये भी कह दिया है कि अगर इस सीरीज का एक 3rd पार्ट नहीं भी दिया गया तो भी चलेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि 2nd पार्ट में एक इंपॉर्टेंट डेथ के बाद कोई इस गेम का कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट भी कर रहा होगा। हाल ही में इंडस बैटल रॉयल का बीटा टेस्टिंग चालू है, जिसमें प्लेयर्स को बीटा वर्जन खेलने का मौका मिल रहा है, लेकिन इसे खेलने के लिए आपको एक बीटा की चाहिए होगी, जो कि आप इंडस बैटल रॉयल की ऑफिशियल साइट से रजिस्टर करके ले सकते हो। लेकिन इससे रिलेटेड फ्रॉड सामने आए हैं। कुछ स्कैमर्स हैं जो कि इंडस एंड सुपर गेमिंग के फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाकर लोगों से बीटा की के बदले में पैसे ठग रहे हैं, जिसके रेस्पॉन्स में इंडस गेम के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी रिलीज किया गया, जिसमें उन्होंने इन सभी स्कैमर से बचने के लिए उन फेक अकाउंट्स को रिपोर्ट करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि इंडस गेम के बीटा की के लिए कोई भी पैसे नहीं लगेंगे और अगर आपको कोई ऐसा ही फेक प्रोफाइल बीटा की दिलवाने का प्रॉमिस करता है तो आप उससे बच कर रहना। अब बात करते हैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स की। तो फिर से पोकीमैन एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट बन चुकी है। पिछले ही वीक उन्होंने ट्विच छोड़कर यूट्यूब पर आने की बात की थी, जिसने ढेर सारा अटेंशन खींचा था और अब वहीं पर पोकीमैन ये क्लेम कर रही है कि उनके पास एक ट्विच एम्प्लॉय से रिलेटेड काफी वाइल्ड स्टोरी है, जिसे वो जल्द ही एक पॉडकास्ट में पब्लिक करेंगी। उन्होंने बताया कि सिंस अब तक वो ट्विच स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से एक क्लोज रिलेशन में थी एंड इस कहानी से ट्विच की गिर रही रेपुटेशन पर और इम्पैक्ट पड़ता, जिस वजह से वो अब तक चुप रही। लेकिन अब उनका ट्विच के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और अब ऊपर से इस बात को काफी समय भी हो चुका है, तो वो इस स्टोरी को एक्सपोज करने की बात कर रही है। तो जब भी वो एक्सपोज के ऊपर बात करती है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। एक बहुत ही फनी न्यूज है कि एक डेवलपर ने VR/AR गेम बनाया है जो कि आपकी सफाई करने में हेल्प कर सकता है। इसमें जमीन पर कॉइन्स पड़े हुए होते हैं जिन्हें वैक्यूम करके कलेक्ट किया जा सकता है। खैर मुझे तो नहीं पता इसकी क्या जरूरत थी, शायद इसकी टारगेट ऑडियंस कुछ बहुत ही आलसी लोग या फिर बहुत ही आलसी हाउसवाइफ्स होंगी। बाकी हाँ,
कॉन्सेप्ट तो काफी यूनिक और फनी भी है। नाउ अब बात करते हैं इस वीक के सबसे बड़े न्यूज की। तो डिज्नी ने एपिक गेम्स में 1.5 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं ताकि वो कंपनी में एक इक्विटी स्टेक ले पाए। लेकिन इस डील के साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि अब हमें फोर्टनाइट से कनेक्टेड एक एवर एक्सपेंडिव एंटरटेनमेंट यूनिवर्स देखने मिलेगा। मतलब कि ये सब बड़े बड़े यूनिवर्स के पार्ट होंगे जिसमें हमें स्टार वॉर्स, मार्वल, डिज्नी, एवेटार एंड पिक्सार के ढेर सारे कैरेक्टर्स एंड उनकी स्टोरीज भी देखने को मिलेंगी। इस शॉर्ट वीडियो में उन्होंने मेन फोकस प्ले, वॉच, क्रिएट एंड शॉप पर किया है। तो पॉसिबली इस कोलैबोरेशन के अंदर हम इनके मर्च एंड प्रोडक्ट्स बाय कर पाएंगे एंड शायद कुछ कस्टम मैप एंड दूसरे चीजें भी क्रिएट किए जा सकेंगे यूजिंग अनरियल इंजन, जो कि एपिक का ही है। हो सकता है टाइम टू टाइम हमें फोर्टनाइट में इन सभी कैरेक्टर से रिलेटेड अपडेट एंड चेंजेस भी देखने मिले। तो पॉसिबिलिटीज ढेर सारी हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि फोर्टनाइट में फिलहाल तो न्यू कंटेंट की कमी होते हुए नहीं दिख रही, बल्कि ये आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। अब बात करते हैं इस वीक आने वाले कुछ फ्री गेम्स की। तो इस बार प्राइम गेम्स की तरफ से 8 ठीक ठाक टाइटल्स अनाउंस किए गए जो कि पूरी फरवरी तक क्लेम किए जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा टाइटल होगा फॉलआउट एंड बाकी सारे इंडी एंड रेट्रो शूटर गेम्स हैं। बाकी इसके अलावा एपिक पर 2 फ्री गेम्स आने वाले हैं। पहला तो है डोकी डोकी लिटरेचर क्लब प्लस, जो कि एक लाइट नॉवल टाइप साइकोलॉजिकल हॉरर आरपीजी गेम है। एंड हाँ, ये वही गेम है जिसमें स्पीड का फेमस मीम वायरल हुआ था। Skip. But when does this game get fucking good? एंड दूसरा गेम है लॉस्ट कैसल, जो कि एक सिंगल लाइन डंजन क्राउलर आरपीजी गेम है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि आप इसे अपने 4 दोस्तों के साथ खेल सकते हो, अगर दोस्त हो तो, वरना अकेला भी खेला जा सकता है। तो फ्राइडे गेम्स चेकआउट में बस इतना ही। अगर इनमें से आपको कोई भी न्यूज पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हैप्पी वीकेंड्स और फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे।